क्या आपको किसी बात का दुख है? क्या आप इससे निपटने के लिए संघर्ष रोज कर रहे हैं? क्या आपका दुख आपके जीवन को अंदर ही अंदर से खा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। दुख का सामना करना बहुत कठिन है, मैं अच्छी तरह समझती हूँ। किसी की मृत्यु होना, तलाक, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ब्रेकअप और घर का खो जाना सभी प्रमुख घटनाएं हैं जिसका लोग शोक मनाते हैं। हालांकि हर किसी का दुख का अनुभव अलग अलग होता है, फिर भी कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं जो ये पहचानने में उपयोगी हो सकती हैं कि क्या आप नुकसान का सामना कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। चाहे शोक मनाना हो या किसी प्रियजन का समर्थन करना हो, इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है। सबसे पहले समझते हैं कि दुख क्या है। दुख हानि से निपटने का अनुभव है। हमें इसे अधिकांश लोग दुख को किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद के दर्दनाक दौर के रूप में सोचते हैं, लेकिन दुख किसी भी घटना के साथ हो सकता है जो हमारे सामान्य स्थिति या निजी व्यक्तित्व की भावना को चुनौती देता है। इसका मतलब ये है कि हम दुख का सामना कर रहे हैं। आपको इनके नुकसान का दुख हो सकता है जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। एक दोस्त, परिवार का कोई सदस्य, साथी या पालतू जानवर का खो जाना या मृत्यु, विवाह या रिश्तेदारी में कोई अन्य रूप से प्रॉब्लम्स होना, आपकी नौकरी या करियर में कोई प्रॉब्लम आना, एक सपना और लक्ष्य टूट जाना, अच्छा स्वास्थ्य ना होना और आपकी ज़िंदगी में कष्ट होना। जैसे जैसे आप मृत्यु की तैयारी करते हैं, आप अपने जीवन की हानि पर भी शोक मना सकते हैं। उदाहरण के लिए, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को अक्सर उन चीज़ों का अनुभव करने या हासिल करने का समय नहीं मिलने का, क्योंकि उनका दुख होता है, जो वो चाहते हैं उनको नहीं मिलता है। दुख के चरण मैं आपको बताती हूँ। चरणों में शामिल ये हैं। इनकार, आपको ये स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है कि नुकसान वास्तविक में है। गुस्सा, आपको कई सोर्स पर गुस्सा निर्देशित कर सकते हैं, जिनमें वो लोग भी हो सकते हैं जो आपकी शांति भंग कर रहे हैं। कोई प्रियजन, भगवान, खुद को या यहाँ तक किसी विशेष रूप में किसी और को भी आप दोषी ठहराते हैं जब आपको दुख होता है। भोल भाव करना, आप किसी समझौते पर पहुंचने की कल्पना कर सकते हैं ताकि आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े, लेकिन ये कभी कभी संभव नहीं होता है। आपको पिछले कार्यों पर भी पछतावा हो सकता है जिनके बारे में आप सोचते हैं और वो आपको दुख देता है और वो आपको नुकसान के बारे में बार बार याद दिलाता है। इससे क्या होता है? अवसाद माने डिप्रेशन। आप अवसाद से जुड़े जटिल भावनाओं का अनुभव करने लगते हैं। स्वीकृति, अधिकांश लोग नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, भले ही दर्द उनको महसूस होता है। लेकिन दुख के कुछ प्रकार क्या हैं जो हमें समझने चाहिए। दुख का अनुभव करने के कई तरीके हैं। विभिन्न प्रकार के दुख बताए गए हैं, साइकोलॉजी कहती है, रिसर्च कहती है, और इससे हमारी जटिल भावनाएं भी निकलती हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला है प्रात्यक्षिक दुख। इस दुख में वास्तविक हानि से पहले शोक करना शामिल है। उदाहरण के लिए, जब आपको पता चलता है कि आपको या आपके किसी प्रियजन को कोई लाइलाज बीमारी है, तो आप शोक करना शुरू कर सकते हैं। दुख को पहले से ही समझ लेने से आप समय आने पर नुकसान का सामना करने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर भी ये महत्वपूर्ण है कि शोक को अपने कीमती समय का आनंद लेने से विचलित ना होने दीजिए।
एक और प्रकार का दुख है संक्षिप्त दुख। कभी कभी आप दुख की प्रक्रिया से जल्दी से गुजरने में सक्षम होते हैं। यही स्थिति में आपको ये ऐसा दुख एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर आप किसी नुकसान पर तुरंत शोक मना सकते हैं, क्योंकि उस नुकसान की आशंका जाते हुए आप पहले ही काफ़ी भावनात्मक फील करते हैं। थोड़े समय के लिए शोक मनाने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी इस बात को अपने परिवार या अपने दोस्तों से नहीं शेयर करते हैं। जब दुख की बात आती है तो हम सभी अलग अलग समय सीमा पर होते हैं। अगला, विलंबित दुख। किसी नुकसान के तुरंत बाद दुख के साथ आने वाली भावनाओं का अनुभव करने के बजाय आप उन्हें कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीनों बाद महसूस करते हैं। कुछ मामलों में नुकसान का सदमा आपके शरीर की इन भावनाओं से काम करने की क्षमता को रोक देता है। दुख के लक्षण क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। दुख आपके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, आपके मन को, आपके शरीर को और आपकी आत्मा को। भावनात्मक लक्षण, जो लोग शोक मना रहे हैं वो अक्सर भावनाओं का वर्णन लहरों में आ रहा है उसके रूप में कहते हैं, वेव्स में आ रहा है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे भावनाएं बिना किसी चेतावनी के आप पर हावी हो रही हैं। 1 मिनट में ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन वापस सामान्य हो गया है और अगले ही पल आप दुख को ऐसा महसूस करते हैं कि आप उसमें डूब जाते हैं। दुख लोगों को भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम का अनुभव कराता है, उदासी से लेकर क्रोध और खुशी तक। आप कभी कभी अपनी भावनाओं से अलग महसूस कर सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं मानो आप कोई ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। आपको कभी कभी धार्मिक मिसलीडिंग भावनाओं का भी अनुभव हो सकता है, जैसे कि उदाहरण समय किसी प्रियजन के चले जाने का दुख है, लेकिन राहत इस बात की है कि वो शांति में है, वो जहाँ पर भी है शांति में है। तलाक के बाद जीवन साथी के चाहत, लेकिन साथ ही ये उत्साह भी कि अब आपको अपनी लाइफ में वो फ्रीडम मिल रही है या प्यार का एक और मौका मिल रहा है। इस बात के लिए आभारी महसूस करने की अब आपको किसी मरते हुए रिश्तेदार की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जहाँ भी हैं उनको कोई डिजीज़ नहीं है और कोई दुख नहीं है। जब आप किसी मृत या परिवार के सदस्य को खोने का शोक मनाते हैं, जिसके साथ आपके आपके संबंध हैं, आपके क्लोज रिलेशनशिप है, तो कभी कभी आपको क्रोध का भी, आपको गुस्सा भी आता है, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती हैं। जब दुख की बात आती है तो कई सही या गलत भावनाएं नहीं होती हैं। ठीक होने के लिए उन्हें स्वीकार करना और महसूस करना बहुत आवश्यक है। हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, डिसमिस करते हैं। शारीरिक लक्षण, हानि, लॉस एक अत्यधिक तनाव है जो आपके शरीर पे बड़ा शारीरिक प्रभाव भी डाल सकता है। दुख आपकी नर्व्स को, वो भी उसमें दबाव डाल सकता है, जिससे आपके लिए आप बीमार भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है समझना। लक्षणों में शामिल क्या है कि ज़्यादा दुख अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको थकावट, सिर दर्द, पेट दर्द, दिल की धड़कन, कमज़ोरी, जोड़ों में दर्द, आपकी छाती या गले में जकड़ना, भूख कम या ज़्यादा लगना, सोने में परेशानी या बहुत अधिक सोना, सोचने या स्ट्रेस लेने में आप स्ट्रेस लेते हैं और आपको बहुत सारा तनाव फील होता है।
ऐसा महसूस होना जैसे आपको आशा या दिशा की भावना खो दी है। अपने नुकसान के अलावा किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। अपनी जिम्मेदारियों को याद रखने या उन पर नज़र रखने में आपको कठिनाई होनी शुरू हो जाती है। तो दुख की जटिलताएं माने कॉम्प्लिकेशन, इसको समझते हैं। वास्तविक समय में सभी दुख जटिल हैं। जटिल या लंबे समय तक चलने वाले दुख में अक्सर विशेष रूप से चुनौतियां आपको प्रेजेंट होंगी और ये बहुत ज़रूरी है उसके लक्षण आप उसको समझें, जो लंबे समय तक दैनिक जीवन में बाधा कर सकता है। जटिल दुख माने किसी भी प्रकार के दुख से उत्पन्न हो सकता है। दुख को जटिल या लंबा माना जा सकता है जब नुकसान के 1 साल बाद भी आप ऐसा महसूस करें जैसे आपका कोई हिस्सा खो गया है या मर गया है। ये विश्वास ना करें कि मृत्यु या हानि हुई है। मृत्यु या हानि की याद दिलाने से बचें। अकेला महसूस करें या ऐसा महसूस करें जैसे कि आपके जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य ही नहीं रहा है। तो समझना ये ज़रूरी है कि दुख कब तक रहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 6 महीने से 2 साल तक चलने वाली दुख की एक स्टडी में एक्सप्लेन करते हैं। समय बीतने के साथ लक्षणों में धीरे धीरे सुधार हो जाना चाहिए और ये होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के दुख और शोक की समय सीमा अलग अलग होती है, हर इंसान की अलग है। इसके अलावा ऐसा कभी भी समय नहीं आता जब आप दुख से समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप सीख लेते हैं उस दुख को कैसे हैंडल करना है। यदि आपको नुकसान से निपटने में परेशानी हो रही है, खासकर यदि ये आपके जीवन जीने की क्षमता में इंटरफियर कर रहा है, तो अब ये टाइम है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। और यही हमारा मकसद है हैप्पीनेस इज लव, जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम दुख का सामना कैसे कर सकते हैं, ये आप सोच रहे होंगे। दुख से निपटने में समय और धैर्य लगता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए और दूसरों के लिए, जिन्हें आपके समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, सामना करना आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला, अपना ख्याल रखना। अपनी देखभाल करना, उसका अभ्यास करें। जब आप शोक मना रहे हैं तो अपने मन और शरीर का ख्याल रखना ये बहुत आवश्यक है। प्रत्येक रात आप 8 घंटे की नींद की कोशिश करें। और यदि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी है तो आप ज़रूर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें। ध्यान करें कि आप टाइम पे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। आप योगा का अभ्यास करें। शोक मनाते समय अपनी देखभाल को प्राथमिकता दें और इसके बारे में तो गिल्टी फील ना करें, दोषी फील ना करें। एक हेल्दी रूटीन पर काम करें। दुख आपके सामान्य स्थिति की भावनाओं को बाधित करता है। एक रूटीन पर कायम रखना, नियंत्रण की अपनी भावनाओं के लिए और उनको मैनेज करने के लिए भावनाओं को नियंत्रण करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिस्तर पर जाएं और कुछ देर ध्यान करें। प्रत्येक दिन एक ही समय पर भोजन करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन। ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। काम या शोर में खोकर कठिन भावनाओं से भागिए नहीं, बल्कि उन भावनाओं का सामना करिए। शोक मनाने के लिए दर्दनाक भावनाओं से निपटने की आवश्यकता होती हम सबको है।
रोने में शर्म मत करिए। अपने आप को उन क्षणों को याद करें जो आपको किसी प्रियजन के साथ आपने बिताए अच्छे समय को याद करें, इसमें कोई शर्म नहीं है। जो अब आपके जीवन में नहीं है उनकी अच्छी बातें याद करें, उनसे सीखें, अपनी भावनाओं को उन तरीकों से व्यक्त करें, अपने दुख को बाहर निकालें जो आपके लिए सही है। उदाहरण के लिए आप जर्नल कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को पेपर में प्रकट कर सकते हैं, एक कहानी बना सकते हैं। अपने आप को दिलासा देने के लिए आप किसी और से भी बात कर सकते हैं। इन कठिनाइयों को हैंडल करने के बहुत तरीके हैं कि आप अपने दुख का सामना करें इन अ हेल्दी वे, दूसरों तक पहुंचे। नुकसान से निपटने का बेस्ट तरीका यही है, अपने आप को याद दिलाएं कि सब कुछ नहीं बदला है। भले ही ऐसा आपको महसूस हो रहा है, आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ प्यार करते हैं और आपके समर्थन करना चाहते हैं, आपका समर्थन करना चाहते हैं। ये ना भूलें कि बाकी लोग भी हैं और उनके साथ जुड़े। किसी कोच या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। कभी कभी दुख से निपटने के लिए कोई प्रोफेशनल की मदद लेनी जरूरी होती है, इसमें कोई शर्म नहीं है। यदि दुख आपके जीवन जीने की क्षमता में इंटरफियर कर रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं। आप कुछ महीनों बाद या जब भी आपको लगता है आप किसी भी परेशानी से अगर डील कर रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प अवेलेबल है। सहायता की पहचान बहुत ज़रूरी है। हर कोई मदद मांगने में सहज महसूस नहीं करता है, भले ही उसे कितनी भी ज़रूरत हो। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको सहायता चाहिए तो आप सहायता ले सकते हैं। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल ले जा, अगर आपकी फैमिली में कोई परेशानी है और या आपकी फैमिली मेंबर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से डील कर रहा है तो आप हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प ऑफर कर सकते हैं। बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना, किसी के नुकसान को कम मत करें। ध्यान रखें कि ये ना कहें कि किसी का नुकसान कोई बड़ी बात नहीं है, या हंस के उसको टाल दें, या उन्हें बुरा फील कराएं, या ये कहें कि आप तो बड़ा चढ़ा के अपना दुख बोल रहे हो। और हानि पर भी अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करें। ये सब अच्छे के लिए ही हुआ है, हम कहते हैं जब किसी कोई दुखी होता है, अब वो बेहतर जगह में है। ऐसे कथन अच्छे इरादे वाले तो हैं, लेकिन जिसने कोई खोया है उस इंसान को उस टाइम वो सुनना अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद की किरण तक पहुंचने के बजाय अपने प्रियजन को अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करने दीजिए। ये शोक मनाने का एक हेल्दी और आवश्यक हिस्सा है। अगर कोई दुख फील कर रहा है तो उनको रोने दीजिए और ये कहिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका दुख समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप अपने तनाव से निपटने के लिए पहले क्या कदम लेंगे? मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको कोई भी दुख एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं समझना चाहती हूँ कि आप पहला कौन सा कदम उठाएंगे ताकि आप अपने दुख को उसका सामना कर सकते हैं अच्छी तरह। और या अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर दुखी है तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी और हैप्पीनेस इज लव में हमारा एक ही मकसद है कि हम पारिवारिक प्रेम को और बढ़ाएं, रिश्तों और संबंधों को और मजबूत बढ़ाएं। धन्यवाद।